नहीं है आवाज में। और आपकी आवाज़ बार बार कट जाती है। वो बेटा एक्चुअली मोबाइल से आपको पता है कि नेट कनेक्ट किया होता है, और जब भी कोई कॉल आ जाए तो इशू बन जाता है फिर। और फिर कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जो सुननी लाजमी होती हैं। वो बार बार रिकनेक्ट हो रहा है और बाद में कभी कभी तो आवाज़ ही नहीं आ रही। आज बिल्कुल समझ भी ऊपर से कभी कट हो जाता है, कभी आवाज़ नहीं आती, कभी स्लो हो जाती है। नहीं, वो कॉल्स की वजह से ना 2-3 दफ़ा कॉल आ गई है ना लेक्चर के दौरान। ऑफिशियल कॉल फिर सुननी पड़ती है ना। ऑफिशियल ना हो तो फिर तो बंदा कट कर देता है। चलिए बहरहाल ये थोड़ी सी चीज़ें एक दो रह गई हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। प्लानिंग टू कैच अप लेटर की बात हमारी हो गई है कि अगर आप ये बार बार यही डिसीजन ले लें कि हम बाद में इस काम को कर लेंगे, यानी कि पेंडिंग करते जाएं किसी चीज़ को, तो जब किसी चीज़ को आप पेंडिंग करते जाएंगे तो वो आपके पास जो है वो बाद में बल्क की शक्ल में हो जाएंगी, तो आप उसको नहीं कर सकेंगे कंप्लीट। जैसे सेमेस्टर में आप स्टडी की ही बात कर लें, अगर आप यही सोचते रहें कि हम कल या वीकेंड पे इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप हर रोज़ यही डिसाइड करेंगे कि कल ये काम कर लेंगे, कल ये काम कर लेंगे, कल ये काम कर लेंगे, तो वो फाइनली जो है वो आपका काम फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो फिर सेमेस्टर में पेपर वाले दिन ही आप जो है वो फिर पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो इसी तरह से मैनेजर्स भी अक्सर करते हैं कोड लाइक हेल्प प्रोग्रामिंग। इसमें ये होता है कि आप बड़ी जल्दी से बड़ी तेज़ी से प्रोग्रामिंग करते हैं, बड़ी फास्टली प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब बहुत फास्टली प्रोग्रामिंग करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप मिस्टेक्स भी करते हैं, क्योंकि इतने एक्सपर्ट तो हम होते नहीं हैं। तो जब ज़्यादा फास्टली हम प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करें या ज़्यादा फास्टली हम काम करने की कोशिश करें, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मल्टीपल मिस्टेक्स को अक्सर परफॉर्म कर देते हैं। तो जब मल्टीपल मिस्टेक्स होती हैं तो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता जिस तरह से हमने डिसाइड किया होता है या जिस तरह से हमने प्लान किया होता है। तो ये भी एक मिस्टेक है आपकी, प्रोसेस रिलेटेड मिस्टेक है कि आप कोड लाइक हेल्प प्रोग्रामिंग, यानी कि जल्दी जल्दी जो है वो प्रोग्रामिंग को करने की कोशिश करें, यानी कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रहे और आप बस कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, रट्टा लगाया हुआ है जैसे आप लोगों ने। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आपने चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं लेके चल रहे, बस जहाँ से कोड मिला आपने वहाँ से उठाया और जल्दी जल्दी बस उसको आपने ख़त्म करने की कोशिश करी। जैसे आप अक्सर हम जान छुड़वाने के लिए जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ये उसी तरह से है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रोडक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स। जो प्रोडक्ट के रिलेटेड मिस्टेक्स होंगी हमारी, रिक्वायरमेंट्स गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग की एक टर्म कॉमन है जो यूज़ की जाती है, जिसमें बेसिकली जैसे आप ये देखते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री। हालांकि एक चीज़ आप खरीदेंगे दूसरी आपको फ्री में दे दी जाएगी। ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, अक्सर एडवर्टीजमेंट के लिए ये कंपनीज करती हैं इस तरह के काम, या डिफरेंट फूड पॉइंट्स इस तरह के काम एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हों। डेवलपर्स भी इस तरह का काम करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी इस तरह का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं आपके। आप अगर आप कस्टमर है और मैं सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं कस्टमर हूँ, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो मैं आपको जो रिक्वायरमेंट्स अगर देता हूँ, आप क्या करते हो, आप उन रिक्वायरमेंट्स में गोल्ड प्लेटिंग कर देते हो, मतलब उन रिक्वायरमेंट्स में कुछ 3-4 रिक्वायरमेंट्स और डाल देते हो। ये इस तरह से है कि मैंने अगर फर्ज सपोज एक किचन बनवाया है, तो जिससे मैंने किचन बनवाया उसने 2-3 चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा करके दे दी, मुफ्त में, फ्री में। हालांकि उनकी ज़रूरत थी या नहीं वो एक अलग इशू है, मोस्टली उनकी ज़रूरत होती नहीं है। वो एक्स्ट्रा में एक दो चीज़ें जो है वो हमें करके दे देता है, जिसमें समटाइम्स तो हमें बेनिफिट होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें एक दो की होती हैं उससे हमारा जो ओरिजिनल काम होता है वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। ओरिजिनल काम जो हमने करवाया होता है वो भी नहीं सही लग रहा होता। तो गोल्ड प्लेटिंग ये टर्म है जिसमें आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें मज़ीद एक दो चीज़ें जो है वो ऐड करके उसको, उसके प्रोजेक्ट जो है वो बना के दे देते हैं। जैसे बाय वन गेट वन फ्री की मैंने बात की। तो ये भी एक मिस्टेक है, आप स्टिक रहें रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। कुछ कस्टमर्स तो खुश होंगे उस चीज़ से, लेकिन कुछ कस्टमर्स उस चीज़ को अच्छा नहीं समझेंगे। हो सकता है उनका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट हो वो उससे डिस्टर्ब हो जाए, तो वो उसको अच्छा नहीं कंसिडर करेंगे। इसलिए जो रिक्वायरमेंट्स दी जाएं उसी के ऊपर स्टिक रहा करें।
फीचर क्रीप, आपको जो फीचर्स दिए गए हैं या जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उनमें से आप कुछ खा जाएं, मतलब कुछ स्किप कर जाएं, कुछ को कंप्लीट ना करें। 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने 7 पूरी की, 3 को छोड़ दिया। वैसे ही आपने कहा ये 3 ठीक नहीं है, आप कस्टमर को कह रहे हैं कि ये 3 आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बनाने के बाद कह रहे हैं। हालांकि इस तरह की बातें जो हैं वो प्रोजेक्ट बनाने से पहले करनी चाहिए, लेकिन आपने प्रोजेक्ट बनाने के बाद कस्टमर को कहा कि ये 3 जो रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, या जो 3 फीचर्स थे ये अच्छे फीचर्स नहीं थे, तो इसलिए हमने इनको शामिल नहीं किया, हमने इनको क्रीप कर दिया है, हमने इनको स्किप कर दिया, मिस कर दिया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कहता है इवन इफ यू आर सक्सेसफुल एट अवॉइडिंग रिक्वायरमेंट्स गोल्ड प्लेटिंग, वो कहता है बेशक आप गोल्ड प्लेटिंग नहीं करते, द एवरेज प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस अबाउट 25% चेंज इन रिक्वायरमेंट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम। वो कहता है 25%, तो आम प्रोजेक्ट्स में, आम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी 25% रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस कर दी जाती हैं, अक्सर कर देते हैं। Such a change can product produce at least 25% addition to the software schedule। तो इससे क्या होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर शेड्यूल होगा वो भी 25% चेंज हो जाएगा, चाहे वो शेड्यूल कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। विच कैन विच कैन बी फैटल टू रैपिड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये आपके लिए प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट की अच्छी चीज़ नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, ये नुकसान वाली चीज़ है। तो नेक्स्ट है डेवलपर गोल्ड प्लेटिंग। इसमें डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट कर रहा होता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा कोड्स यूज कर देता है, कुछ इस तरह की चीजें कर देता है, या एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर देता है। रिक्वायरमेंट्स गोल्ड प्लेटिंग और डेवलपर गोल्ड प्लेटिंग बेसिकली एक ही चीज है। नेक्स्ट है पुश मी पुल मी निगोशिएशन। समटाइम्स क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अप्रूव कर देता है कि हमारे जो ओरिजिनल शेड्यूल है उसमें ये चेंजेस होंगी, मतलब जो ओरिजिनल शेड्यूल होता है उसकी उसमें ये स्लिप आएगा, स्लिप आएगा का मतलब कि इतना डिले हो जाएगा या इतना जल्दी हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट ओरिजिनल शेड्यूल से इतना डिले होगा या इतना जल्दी होगा। इस चीज़ को समटाइम्स आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो उसको अप्रूव करता है, ठीक है। लेकिन अप्रूव करता किसके लिए है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं ना, उनके लिए आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो शेड्यूल को स्लिप कर देता है, मतलब आपके शेड्यूल को बढ़ा देता है। अगर पहले 5 मंथ का आपने डिसाइड किया हुआ था शेड्यूल, तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उसको 6 या 7 मंथ कर देगा, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, एक तरफ से तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही आपका प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, इसके साथ साथ आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक्स्ट्रा वर्किंग या एक्स्ट्रा टास्क भी आपके शेड्यूल में ऐड कर देता है। शेड्यूल तो स्लिप किया है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वर्किंग या एक्स्ट्रा एडिशनल टास्क भी उसने ऐड कर दिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल टास्क उसने ऐड किए हैं, इन टास्क की वजह से मजीद उसको शेड्यूल को स्लिप करना पड़ेगा, शेड्यूल को मजीद उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा या एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक उसकी तरफ से किया जाने वाला एरर है। जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज को ऐड करने वाला काम था ये रॉन्ग था, ये गलत था। इस चीज को कहते हैं पुश मी पुल मी निगोशिएशन, ठीक है। आप चीज़ों को पुश कर रहे हैं, फिर बाद उसको जो है वो पुल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट रिसर्च ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर रिसर्च ओरिएंटेड डेवलपमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये एक आपकी मिस्टेक है, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड डेवलपमेंट ना होना ये मिस्टेक है। ओवर एस्टिमेटेड सेविंग्स फ्रॉम न्यू टूल्स और मेथड्स, के नए टूल्स जो आप यूज़ करेंगे उसमें डेफिनेटली कुछ समटाइम्स सेविंग्स होती हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है जब आप नए टूल्स या नई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो आपको नए टूल्स या नई टेक्निक्स के लिए अपनी जो टीम होती है उसको वर्कशॉप्स करवानी पड़ती हैं, उनको लर्निंग मटेरियल्स देने पड़ते हैं। तो जब आप अपने नए टूल्स को अचानक अपने टूल्स को, एग्जिस्टिंग टूल्स को अचानक चेंज कर दें और नए टूल्स की तरफ चले जाएं, तो इससे क्या होता है, आपके जहन में ये होता है कि आपको सेविंग्स होंगी, आपको इनसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो नए टूल्स आपने यूज़ करने शुरू किए हैं, लेकिन बजाय इसके कि नया टूल से आपको बेनिफिट मिले आपको नुकसान मिल जाता है। क्यों नुकसान मिल जाता है, क्योंकि ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनके जिनके साथ आपके जो मेंबर्स हैं प्रोजेक्ट के या जो टीम है आपकी, उनकी इतनी ज़्यादा
उन टूल्स के साथ जान पहचान नहीं होती, मतलब वो उतना ज़्यादा उन टूल्स को यूज़ करना नहीं जानते। जब ज़्यादा यूज़ करना नहीं जानते होंगे तो दैट मीन्स वो टूल आपको बेनिफिट देने की बजाय आपको लॉस देगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक मिस्टेक है। नेक्स्ट है स्विचिंग टूल्स इन मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट के मिडल में ही 40% काम कंप्लीट हुआ है या 50% काम कंप्लीट हुआ है या 60% काम कंप्लीट हुआ है, तो आपने अचानक से अपना प्रोजेक्ट का टूल जो है वो चेंज कर दिया। जैसे पहले विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, और अचानक से उसके बाद आपने एक नया टूल यूज़ करना शुरू कर दिया। जब टूल स्विच किया जाएगा या टूल चेंज किया जाएगा आप जो यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम अगर आपका जो है, अगर वो बहुत कम आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, ऑटोमेशन अगर बहुत कम है आपके किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो आपके लिए जो है वो एट द एंड एक मिस्टेक जो है वो कंसिडर की जाएगी। अगर ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी प्रोजेक्ट्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस होंगे। तो ये 36 मिस्टेक्स थी जिनको 4 कैटेगरीज में हमने बेसिकली डिवाइड किया था। ये वही मिस्टेक्स आगे एक टेबल की शक्ल में भी आपको दी गई हैं, यहाँ से आपको इनकी हेडिंग्स ईजिली याद हो सकती हैं। ठीक है, तो ये 36 मिस्टेक्स आपने लाजमी करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं अक्सर, या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये पूरा क्वेश्चन। उसमें से वो स्पेसिफिक एक या दो कैटेगरीज को पूछ लेता है, जैसे प्रोसेस या पीपल रिलेटेड मिस्टेक्स को एक्सप्लेन करें, या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक स्पेसिफिक मिस्टेक पूछ सकता है। जैसे 2-3 दफ़ा मैंने पेपर्स में देखा है, पास पेपर्स में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के इसकी जो है वो प्रिपरेशन कीजिएगा।